तो क्वेश्चन फर्स्ट का तीसरा और चौथा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो देखिए तीसरा और चौथा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अंदर किस तरह से करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, एक बार इस पर ध्यान रखना आपको। तो ये देखिए सबसे पहले कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज MORE में समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक विकर्ण दे रखा होगा और अब आमने सामने की भुजा बराबर बतानी है। देखो कैसे, समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह से आकृति होती है। ठीक है, जिसमें जितनी भुजा ये होगी उतनी भुजा ये होगी, जितनी ये होगी उतनी ये होगी। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक विकर्ण दे दिया जाएगा, एक भुजा ये दे दी जाएगी और एक भुजा ये दे दी जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर ये जितनी होगी उतनी की उतनी ये होगी और जितनी ये होगी उतनी ये होगी। तो देखो कच्चा चित्र कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखो विकर्ण खींचना अपने को। ठीक है, तो ऐसे मानो कि MORE, ठीक है, इस तरह से ही होगा। तो विकर्ण तो MR आ रहा है या फिर OE आ सकता है। तो यहाँ पर OE, तो MR तो दे नहीं रखा है, लेकिन जो EO बन रहा है वो दे रखा है। तो EO अपन एक विकर्ण खींचेंगे, कच्चा चित्र बना रहे हैं सबसे पहले। तो EO बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये E और ये O। तो देखो इसमें देखो आप, अब देखो E और O, यहाँ से EM जा सकता है और वापस O से M आ सकता है। तो देखो इसको कैसे बना सकते हैं अपन, गौर करना कि EO जो विकर्ण है उसके नीचे 2 पॉइंट आएंगे और उसी तरह ऊपर भी 2 पॉइंट आएंगे। तो एक बात तो क्लियर है कि जितना चाप यहाँ से यहाँ तक होगा उतना चाप यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ तो देखो MORE ऐसा बन सकता है। तो यहाँ पर M आना चाहिए। तो देखो M के लिए जो भुजा है, यहाँ पर एक भुजा दे रखी है MO 7.5 सेंटीमीटर। तो देखो मान लेते हैं कि MO ये हो जाएगा। ठीक है, अब जितनी MO होगी उतनी की उतनी भुजा जो है यहाँ से यहाँ तक होगी, क्योंकि इसके समानांतर होगी। ठीक है, तो देखो इसके समानांतर जो होगी भुजा वो MORE होगी। तो यहाँ पर R आ जाएगा, यानी इसके समांतर ये हो जाएगी और इसके समांतर ये होगी। तो देखो यहाँ पर कोई भुजा दे रखी है क्या, तो यहाँ पर तो R आएगा। ठीक है, और R भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो जितनी R होगी वो उतने समांतर, उसी के समांतर ये वाली भुजा होगी। ठीक है, तो इस तरह से आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो ठीक है, EO हमारे पास में है 7.5 सेंटीमीटर और एक भुजा दे रखी थी 7.5 सेंटीमीटर और एक भुजा दे रखी थी जो OR थी वो 6 सेंटीमीटर थी। तो मैंने पहले ही बताया था कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो जितना ये होगा उतना का उतना REB होगा, 7.5 सेंटीमीटर REB हो जाएगा। और जितना OR है, देखो ये इसको हटा दो, RO जो है या OR 6 सेंटीमीटर है, तो इसके समांतर भुजा ये है, इसके सामने वाली ये इसके समांतर होगी, यानी समान ही होगी। तो जितनी ये उतनी ये। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस है कि सबसे पहले विकर्ण खींचेंगे। तो देखो विकर्ण बनाते हैं सबसे पहले। EO जो है 7.5 सेंटीमीटर का है, तो EO बना लेते हैं सबसे पहले 7.5 सेंटीमीटर का। 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है। तो देखो बहुत सिंपल है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन यही हो गया कि विकर्ण खींचने के बाद में 2 भुजाएं नीचे की तरफ जानी थी, लेकिन इसने क्या करा कि एक भुजा यहाँ से यहाँ तक निकल गई, एक भुजा यहाँ से यहाँ तक निकल गई। लेकिन यहाँ पर हमारे को दिमाग लगाना पड़ेगा कि जितनी इसकी ये होगी उसके समांतर जो भुजा जाएगी, इसके सामने वाली भुजा तो यहीं से निकलेगी, तो इतनी ये होगी उतनी की उतनी ये होगी। और अगर यहाँ से जा रही है तो इसके समांतर भुजा ये होगी। तो इस तरह से देखो MORE हमारे पास में एक चतुर्भुज बन ही रहा है। तो इसमें 2-3 बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, तब जाकर ये दिमाग में हमारे आ जाएगा। तो देखो E और O जो हमने खींचा है, E और O हमने 7.5 सेंटीमीटर खींच लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का चाप और यहाँ से यहाँ तक का चाप कच्चे चित्र से पता लग रहा है ना। कच्चा चित्र सबसे पहले लिखना भी जरूरी है, कच्चा चित्र। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 7.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का आ रहा है। तो देखो सबसे पहले अपन चाप लगा लेंगे। एक तो 7.5 सेंटीमीटर का है, तो पहले माप लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 सेंटीमीटर ये रहा हमारा। ठीक है, तो O को केंद्र मान लो आप और नीचे की तरफ एक चाप इस तरह से घुमा दो। ठीक है, अब देखो EM है, जो EM वो 6 सेंटीमीटर है। तो देखो EM मैं 6 सेंटीमीटर माप रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। फिर देखो E को केंद्र मान लेना है और यहाँ पर आ रहा है। तो देखो दोनों चाप क्रॉस हुए नहीं अभी, तो वापस एक बार क्रॉस लगा देते हैं। तो 7.5 सेंटीमीटर एक बार फिर से मापना पड़ेगा हमारे को, ताकि ये चाप इसको क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ही वापस
इसमें थोड़ी सी गलती हो रखी है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर पेंसिल से बनाएंगे तो आपके बराबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर का था, तो ये भी तो 7.5 सेंटीमीटर है। तो देखो ये जितना ये होगा उतना ये होगा। तो यहाँ पर ये चाप पहले वाला ठीक था, ठीक है, इसमें थोड़ा सी मेरे से गलती हो गई। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ पर एक पॉइंट तो हमारे पास में मिल ही चुका है। अब ऐसा कैसा ऊपर की तरफ भी बनाना है हमारे को, तो ऊपर की तरफ भी ई ओ जो जा रहा है वो 7.5 सेंटीमीटर है। तो देखो ई ओ को बनाते हैं 7.5 सेंटीमीटर, ये 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ई को केंद्र मानकर ऊपर की तरफ एक चाप कट लगाना, ठीक है। फिर देखो ओ आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो देखो ओ आर कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो ये माप लिया। अब दोनों चाप क्रॉस करने चाहिए, तो देखो क्रॉस हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक कटांग बिंदु आ चुका है और यहाँ पर भी एक कटांग बिंदु नीचे की तरफ भी है और ऊपर की तरफ भी है। तो ऊपर की तरफ तो यहाँ पर हमने आर माना है, तो इसको आर नाम दे देंगे, और जो नीचे की तरफ है वो है एम, ठीक है। तो अब इसको मिला देना है। मिलाने पर एम ओ आर ई जो है एक समांतर चतुर्भुज हमारे को मिल जाएगा, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, ठीक है। तो इसको इससे मिला दो और फिर इसको इससे मिला दो। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बताया है। तो अब इसके जो जो भुजाएं हैं उसका नाम भी देना जरूरी है, 7.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। उसी प्रकार इसके समांतर ये भुजा है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर, और इसके समांतर जो है भुजा वो ये हैं 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से देखो हमने एम ओ आर ई एक समांतर चतुर्भुज की रचना कर ली है। तो रचना के चरण आपको सिंपल तरीके से लिखने आने चाहिए। अब देखो अगला वाला भी करते हैं। अगले वाले में बी एस टी एक सम चतुर्भुज है। अब सम चतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजाएं समांतर, मतलब सभी भुजाएं समान होती है, एक तरह का ये वर्ग है, ठीक है। तो सभी भुजाएं समांतर होगी, सॉरी सम होगी। तो कैसे होगी, देखो हमारे को सिंपली इसमें जो है एक विकर्ण दे रखा होगा, जैसे एक विकर्ण दे रखा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक एक चाप काटना है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक चाप, फिर ऊपर की नीचे की तरफ भी समान चाप काटना है, तो एक सम चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। तो इसके अंदर हमारे को एक जो है विकर्ण चाहिए, ठीक है। तो देखो बी ई एस टी ऐसे ही बनेगा, बी ई एस टी, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर या तो बी एस हो सकता है विकर्ण या ई टी हो सकता है। तो हमारे पास में ई टी दे रखा है, तो सबसे पहले ई टी एक विकर्ण खींचेंगे अपन। तो उससे पहले भी अपन क्या करेंगे, कच्चा चित्र बना लेते हैं। तो हमारे पास में वैसे ई टी है, ठीक है। तो ई टी विकर्ण मानकर एक लाइन खींचेंगे, ई टी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ई टी 6 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर बी ई दे रखा है खाली, तो बी ई देखो कैसे आ रहा है, ऐसे आ सकता है ना, बी ई एस टी, यहाँ से बी ई एस टी ऐसे बन सकता है, बी ई एस टी ऐसे दिमाग लगाना, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर खाली बी ई दे के ही छोड़ दिया, लेकिन आप खुद दिमाग लगाओगे यहाँ पर क्या लिखा है, सम चतुर्भुज लिखा है। तो सम चतुर्भुज के अंदर सारी भुजाएं समान होती है, तो जितनी बी ई होगी उतनी ई एस होगी, उतनी एस टी होगी और बी टी होगी, यानी सभी भुजाएं समान होती है, ठीक है। तो जितना चाप यहाँ पे काटोगे उतना चाप नीचे की तरफ, वापस इसको केंद्र मानकर समान चाप यहाँ पर, वापस समान चाप यहाँ पर, कितने सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर का, ताकि सभी भुजाएं बराबर आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से बी एस टी एक सम चतुर्भुज की रचना हमारे को करनी है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, तब जाकर आपके ये दिमाग के अंदर आने वाला है। तो सारी भुजाएं बराबर होगी, तो इस तरह से मैं बराबर का चिन्ह लगा के इसको छोड़ सकता हूँ, जैसे 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कच्चा चित्र बन चुका है। अब कच्चे चित्र के आधार पर ही जो है हम पक्का चित्र बना लेंगे। तो सबसे पहले ई टी 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड हमारे को खींचना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ई टी 6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ से ई और ये हो गया टी, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मैंने पहले बताया था कि सभी भुजाएं समान होती है, तो जितनी बी ई होगी उतनी बी टी होगी, उतनी ई एस होगी और एस टी होगी, यानी सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से अपन एक बार इस 4.5 सेंटीमीटर मापेंगे और ऊपर और नीचे की तरफ 2 चाप या 4 चाप लगा देंगे, ठीक है। तो देखो 4.5 सेंटीमीटर ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो ई को केंद्र मान लो आप, एक चाप ऊपर की तरफ, ठीक है, यही चाप वापस नीचे की तरफ, सेम लंबाई का चाप टी बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरह का यह प्रोसेस है। तो यहाँ पर हमारे को कटांग बिंदु मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला दो आप,
और वापस इसको जो है इससे मिला दो, इसको वापस इससे मिला दो और इसको इससे मिला दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ई टी हमारे पास में है, तो यहाँ पर तो हमने बी माना था, बी ई एस टी, नीचे एस था, ठीक है। तो सारी भुजाएं बराबर है, तो इनको आप नाम दे दो या फिर इनकी सेंटीमीटर की लंबाई भी इनके सामने लिख दो। तो देखो इस तरह से हमारे पास में जो है बी ई एस टी एक समचतुर्भुज की रचना हो चुकी है। तो एक दो बार इसको रिपीट करना, तब जाके ये समझ में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। साथ ही रचना के चरण जो आपको है आने चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से है, ये सही है आपका और ये भी सही है तो आपके मार्किंग पूरी है। लेकिन अगर आपके ये सही नहीं, ये सही नहीं है, तो फिर किसी के भी नंबर नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।